बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सिलसिला फुतुहात मक्किया, जिल्द 1, बाब 18। मौजू सब्र, रज़ा और क़ुर्ब इलाही का रास्ता। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुतुहात मक्किया के इस बाबरकत सिलसिले में आज हम बाब 18 के एक निहायत अहम रूहानी मौजू के साथ हाजिर हैं। इस बाब में हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह हमें ये समझाते हैं कि जब बंदा आजमाइश के वक्त सब्र इख्तियार करता है और हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है तो उसके लिए क़ुर्ब इलाही का रास्ता आसान हो जाता है। आम तौर पर हम सब्र को सिर्फ खामोशी या तकलीफ बर्दाश्त करने का नाम देते हैं, मगर शेख अकबर रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक सब्र इससे कहीं बुलंद मकाम है। सब्र दरअसल दिल को अल्लाह के फ़ैसले पर मुतमईन रखना है। सब्र वो कैफियत है जिसमें बंदा शिकवा छोड़ देता है और यकीन को थाम लेता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रज़ा सब्र से भी आला दर्जा है। सब्र में कभी कभी दिल में दर्द बाकी रहता है, लेकिन रज़ा में वही दर्द इबादत बन जाता है। हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा ये मान लेता है कि जो कुछ मेरे रब ने मेरे लिए चुना है वही मेरे हक में बेहतर है, तो वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। रज़ा का मतलब ये नहीं कि दुआ छोड़ दी जाए, बल्कि दुआ करने के बाद अल्लाह के फ़ैसले पर दिल से राज़ी रहा जाए। इस बाब में हमें यह भी सिखाया गया है कि क़ुर्ब इलाही सिर्फ ज़ाहिरी इबादात से हासिल नहीं होता, बल्कि बातिनी कैफियत से मिलता है। जो बंदा तकलीफ़ में भी शुक्र अदा करे और आसानी में भी आजिज़ी इख्तियार करे, अल्लाह ताला उसे अपना क़ुर्ब अता फरमा देता है। यही क़ुर्ब इंसान को दुनिया के खौफ, गम और बेचैनी से नजात देता है। हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह नफ्स के बारे में फरमाते हैं कि आजमाइश के वक्त नफ्स शोर मचाता है, शिकायत पर उकसाता है, लेकिन रूह खामोशी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करती है। जो बंदा नफ्स की आवाज़ को काबू में रख ले और रूह की पुकार को सुन ले, वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। नाज़रीन किराम, बाब 18 का खुलासा यही है कि सब्र रास्ता है, रज़ा मंजिल है और क़ुर्ब इलाही सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह ताला हमें सब्र, रज़ा और अपनी क़ुर्बत नसीब फरमाए, आमीन। अगर ये बयान आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फुतुहात मक्किया के एक और गहरे और रूहानी बाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।